जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर। ये डॉक्टर हफीज़ जो हैं वो यहाँ पे एप्स यूके के सीईओ भी हैं। आज इससे हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। अभी तक तकरीबन 103 मुल्क जिससे अफेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस, जो कि यूरोप से होता हुआ, अमेरिका से होता हुआ, अब बरतानिया में भी तकरीबन 200 से 300 बंदे जो हैं, 200 से 300 लोग पेशेंट जो हैं इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हैं और कुछ अमवात हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब से पहले हम पूछेंगे ये कोरोना वायरस है क्या, कहाँ से शुरू हुआ? देखें, एक ये फ्लू की किस्म है कोरोना वायरस, जिसे अभी जो नाम दिया गया है कोविड-19 का, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। ये इसकी स्टार्ट के बारे में अभी मतलब पेशीन गोइयाँ हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि मतलब इसका एग्जैक्टली कहाँ से हुआ, ये मैन्युफैक्चरर था या इससे किसी मतलब लोग कहते हैं कि ये बैट से चाइना में शुरू हुआ, लेकिन अभी वो सारी क्या सराइयाँ हैं उस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये इसकी स्टार्ट जो है वो चाइना से हुई है। ये किस्म इसी ये वायरस की एक किस्म है। ये आम नज़ला ज़ुकाम और फ्लू और ये जो है कोरोना वायरस का जो फ्लू है, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? जी, ये बड़ा मुश्किल असल में क्वेश्चन है आम पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो वही हैं जो बाकी आम फ्लू के हैं। उसी तरह WHO की सारी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ इस पर काम कर रही हैं वॉर फुटिंग के ऊपर। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, वैक्सीनेशन को बनने में कई महीने लग जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मे बी एंड ऑफ दिस ईयर हमें वैक्सीनेशन इसकी मिल सके। किया जा रहा है, इसके लिए सिर्फ प्रीकॉशंस लिए जा सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम जो है हैंड वॉश का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी इम्यून बॉडी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन C और अपनी खुराक का ख्याल रखें। और अगर कहीं पे भी कोई ऐसा रिपोर्ट होता है इंसिडेंट्स, तो उसको फौरी तौर पे जो है फ़ोन करके हेल्थ सर्विसेज के साथ कंसल्ट किया जा सके। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जद में है और तमाम तरफ कारोबारी ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गई है। और यही हालात इस वक्त इस बाजार के भी है कि यहाँ पे कस्टमर नाम की कोई चीज नहीं, हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, दुकानदार खामोश होकर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम वन बाय वन पूछेंगे कि ये बाजार है क्या और इस वक्त कोरोना वायरस ने इसके ऊपर क्या इफेक्ट किए। तो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त कारोबारी हालात और जिंदगी जो है बिल्कुल मफलूज होकर रह चुकी है और लोग जो कि शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जा रहे, बिजनेस जो है वो बहुत क्वाइट है और हर तरफ एक खौफ व खिरास की फिजा कायम है। तो अल्लाह ताला हमें आने वाले बुरे वक्त से बचाए और अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे और हमें इस वबा से निजात दिलाए। ब्यूरो चीफ मियां आमिर अली। बिल्कुल ही जरिए ने ना कम उत्थे खत्म हो गया वे ते उतों टीवी ते इन्ना कि इन्हू एडवर्टाइज किया जा रहा वे कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ लोग बिल्कुल डर गए ने, बाहर नहीं निकल रहा। Accountant Mr. Mehran Iqbal, Bramley Chartered Accountant, regarding government new grants and relief for small businesses, self-employment, job retention, VAT and more information. मेरा नाम मेहरान इकबाल है और पेशे के लिहाज से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जहाँ पर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हुए हैं, वहीं पर इसकी वजह से मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए रिलीफ और मुख्तलिफ शोबों के अफराद के लिए मुख्तलिफ रिलीफ का ऐलान किया गया है। फरलोड वर्कर क्या हैं, स्मॉल बिजनेसमैन को फिक्र बिजनेस कैसे चलाएंगे, वेजेस कहाँ से देंगे, हॉस्पिटैलिटी और लेयर इंडस्ट्री के लिए हुसूसी ग्रांट्स क्या है, इसके बारे में लंदन में मौजूद अकाउंटेंट नबील कुरैशी से पूछते हैं। सिचुएशन को देखते हुए यूके की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम के लिए और इधर के स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ ग्रांट्स और कुछ रिलीफ्स का ऐलान किया है, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने स्कीम अनाउंस की है जॉब रिटेंशन स्कीम। तक 700 से ज्यादा मुस्तहिक फैमिली को जो है अभी तक उन तक राशन और मुख्तलिफ चीजें पहुंचा चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के जो है मर्ज में मुब्तला है। रोजाना ही मुख्तलिफ यूरोप के मुल्कों में और एशिया कंट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से जो है वो उनकी हलाकतें हो रही हैं और स्पेशली जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त हम कोरोना वायरस के मोदी मर्ज में मुब्तला है और हज़ारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों में और पूरी दुनिया में जो है वो इस वबाई मर्ज की वजह से हलाकतें हो रही हैं। आज हम इनसे पूछेंगे
کہ ان کا کیا کہنا ہے کرونا وائرس کے متعلق، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری آگاہی بھی لوگوں کو پہنچائی گئی کہ گلوز کا استعمال کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، اور بہت ساری چیزوں کے احتیاط کے متعلق بھی بتایا گیا. لیکن بات اس وقت اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو ہم ان سے کچھ ڈیفرنٹ کویشچن کریں گے. اور پہلا کویشچن میرا ان سے یہ ہے کہ کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں، جو کہ کچھ پیشنٹ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ جو کرونا وائرس کا پیشنٹ صحت یاب ہو جاتا ہے اسے دوبارہ کرونا وائرس ہو جائے؟ امکان تو بہت ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. یہی کہنا تھا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور انسان کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک نعمت ہے. چیف میاں عامر علی، ان کرونا وائرس کے جس کا آغاز چائنا سے ہوا، اور اس سے تقریباً جو ہے اس وقت تک دنیا میں 7.6 ملین لوگ افیکٹ ہوئے، اور ابھی تک 4,25,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. یو کے بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہوا، اور ابھی تک یو کے میں تقریباً 41,481 تک اموات کا ڈیتھ ٹول ہے. کرونا وائرس کس طرح ہماری زندگی کے اندر جو ہے اس نے سائیکولوجیکلی طور پہ اور معاشی طور پہ اس نے افیکٹ کیا، اور کس طرح جو ہے ابھی لاک ڈاؤن جو ہے اس کی طرف جو ہے زندگی جو ہے اس طرف بڑھ رہی ہے، اور گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ منڈے سے وہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی، کچھ نرمی لے کر آ رہے ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اموات آل اوور دا ورلڈ ہو چکی ہیں، اور صرف برطانیہ میں اس وقت تقریباً 43,000 سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات کا شکار ہو چکے ہیں. ڈیورنگ دس پیریڈ کے اندر کووڈ-19 کے جب یہاں پہ لاک ڈاؤن جاری ہے، یہاں کو لوگوں کو کھانے پینے میں، اور اسپیشلی ونریبل لوگوں کو جو ہے فوڈ کے لیے مسائل ہو رہے تھے کہ وہ باہر جائیں، اور مارکیٹوں میں لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا ان کے لیے بڑا مشکل تھا. ایسے وقت میں That we've been living through the pandemic now since March. It's a worldwide real issue for us. It's a crisis. We have government restrictions all over the country, all over the world. Assalamu alaikum. This is Councillor Ahmed Ali from Russia. My central message for everyone is to keep safe and protect yourself. The pandemic. مہم کا آغاز کیا گیا. اس مہم کو جو ہے انہوں نے سیفٹی فرسٹ کا نام دیا، اور سب کو فری ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے تاکہ اپنے آپ کو اور کمیونٹی کو کووڈ-19 کی وبا سے سیف رکھا جا سکے. پروجیکٹ کے اندر BME کے جو کہ یہاں پہ فیئر شیئر کے نام سے ہے، اس پروجیکٹ کا مقصد بیسیکلی یہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے ان کو فوڈ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ نیڈی پیپلز تک پہنچ سکے. Atiya Chowdhury from the Manchester BME network. It's Saturday today, so we've got a number of community groups who are coming to pick up food through us so that they can help their communities. پروجیکٹ کا مقصد بیسیکلی یہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے ان کو فوڈ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ نیڈی پیپلز تک پہنچ سکے. انسانیت کی خدمت کو بھی جاری رکھا. شیڈو ڈپٹی جو ہے وہ منسٹر جو ہے ان ہاؤس وہ میرے ساتھ موجود ہے، جناب افضل خان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. کووڈ-19 جیسا کہ سب جانتے ہیں اس کی تباہ کاریاں پوری دنیا میں جاری ہیں، اور ابھی تک اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا. اچھی نیوز یہ ہے کہ یو کے وہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پہ ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیا یہ ویکسینیشن کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کا کیا کہنا ہے، ان سے پوچھتے ہیں. جی افضل خان صاحب. جی یہی کہ جی بہت مشکل وقت تھا، اس مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں. کووڈ-19 وائرس جو سپریڈ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، کوئی 15-16 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. یہاں برطانیہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی 63,000 لاس ہو چکی ہے. تو یہ بہت ہی سیریس وائرس ہے، تو ہمیں احتیاط کو جاری رکھنا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. جو ماسک پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈسٹنس کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہینڈ واش کرنے کی ہوتی ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو شروع سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس کو عمل کو جاری رکھنا. جی جسٹ ان شارٹ آپ انکریج کریں گے لوگوں کو ویکسینیشن لگوانے کے لیے، اگر یعنی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی جو ویکسینیشن ہے، دنیا بھر کے سائنٹسٹ جو تھے اس پہ محنت کر رہے تھے، انہوں نے یہ 42,000 لوگ ہیں جن پہ یہ ٹیسٹ بھی کی گئی. Hi, I'm Councillor Bev Craig. I'm the Executive Member for Adults Health and Wellbeing on Manchester City Council. The COVID-19 pandemic has been tough, and news of a vaccine really does feel like light at the end of the tunnel. And that's why I'm so pleased to see the vaccine being rolled out in Manchester hospitals, and starting first of all with the local area of Wythenshawe and the rest of the city following. Hello, my name is David Regan, Director of Public Health for Manchester.
I thought it might be helpful if I answered some of your questions in relation to the COVID-19 vaccine that's been licensed for use in the UK. It was fantastic news a few weeks ago when the Pfizer-BioNTech vaccine received the license from the Medicines Health and Regulatory Authority. I just wanted to reassure everybody that this vaccine is safe. Coronavirus vaccination. So the coronavirus vaccination has started in Manchester. Fantastic. Many people are being vaccinated now. What would you like to say about the vaccination, COVID-19 vaccination? You know, how important is it? I think it is really important that everyone gets vaccinated as much as possible, as quickly as possible. But at the moment, it seems to be in doubt about when we're all going to get vaccinated. But yes, do it if you can. What would you like to say regarding about the Christmas or New Year message? Any message for you? Everybody stay safe, and hopefully between us all we've done our best to get all the food out to the most vulnerable at this time. Like to say about the vaccination, COVID-19 vaccination, you know, how important is it? I think it is really important that everyone gets vaccinated as much as possible, as quickly as possible. جی ہاں، گورنمنٹ کی ہدایت ابھی بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ کرونا سے تحفظ کے لیے ماسک پہنیں، زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ کے لیے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نہیں رہتے ہیں ان کے سے آپ 2 میٹر کی سماجی دوری برقرار رکھیں. بیورو چیف میاں عامر علی کو پتا ہے کہ اس وقت کووڈ-19 کی دوسری ویو پوری دنیا میں آ چکی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا بہترین طریقے سے مقابلہ کریں. کووڈ-19 جو کہ چائنا سے شروع ہوا تھا، اس وقت ان کے 3 اسٹرین تھے، یہ یو کے میں آتے آتے اس کے 34 اسٹرینس ہو گئے، اور اب جو اس کا نیا اسٹرین جو یو کے میں آیا ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا اسٹرین ہے جو کہ لوگوں کو بہت جلدی افیکٹ کر رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مکمل طریقے سے احتیاط برتیں. میرا نام ڈاکٹر مبشر چیمہ ہے اور میں انگلینڈ میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا کے آغاز اور موجودہ صورتحال میں کیا فرق ہے، جس وجہ سے ٹیئر سسٹم شروع کیا گیا ہے، اور اس ٹیئر سسٹم سے کیا فائدہ ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو کے میں 20 مارچ کو پہلا لاک ڈاؤن کیا گیا. اس وقت تمام دنیا میں اس بیماری کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا اتنا علم نہیں تھا، اور ماسک وغیرہ بآسانی دستیاب نہیں تھے، اور شاید یہ لاک ڈاؤن تھوڑی دیر سے کیا گیا. مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی، مگر 8 اپریل کے بعد کم ہونا شروع ہوئی اور 2-3 مہینے میں بہت ہی کم رہ گئی، لہٰذا لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی. اکتوبر میں کورونا کے مریض زیادہ ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے نومبر میں دوبارہ لاک ڈاؤن کیا گیا. اس سے معمولی فرق پڑا، مگر مریضوں کی تعداد میں ابھی بھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ جس کی توقع تھی. کورونا کے نئے کیسز کے علاوہ اس کی شرح اموات سمجھنا بھی ضروری ہے. اپریل میں لاک ڈاؤن کے بعد جلد ہی شرح اموات کم ہونی شروع ہو گئی تھی اور 2 ماہ بعد بہت ہی کم رہ گئی تھی. مگر گزشتہ 1.5 ماہ سے کورونا وائرس سے وفات پانے والے افراد کی تعداد میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی، جو کہ مزید پریشان کن ہے، اور اسی وجہ سے یو کے میں ٹیئر سسٹم شروع کیا گیا ہے. یہ ٹیئر سسٹم ایک قسم کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کہ جس علاقے میں کورونا زیادہ پھیل رہا ہے اسے روکا جائے، اور جس جگہ پر کم ہے وہاں کے رہنے والوں کو اپنی زندگی اور کاروبار مناسب انداز میں چلانے دیا جائے، تاکہ ملک کی اکانومی اور لوگوں کی آمدن پر کم سے کم فرق پڑے. اس کے علاوہ لوگوں کو پتا ہو کہ کس جگہ پر بیماری زیادہ ہے تاکہ وہاں جانے سے احتیاط کریں. اس وقت یو کے میں 4 طرح کے ٹیئر ہیں اور ہر ایک کی اپنی مخصوص احتیاطیں ہیں، مگر کچھ باتوں کی پرہیز آپ نے ہر جگہ کرنی ہے. یعنی ہر مناسب موقع پر اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں. ہر وہ شخص جو آپ کے گھر میں کی 4 دیواری میں نہیں رہتا اس سے ملتے وقت ماسک پہنیں اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور ایسی ملاقات کم سے کم وقت کے لیے کریں. اس وقت ملک میں ہائی رسک افراد کو ویکسین دینے کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے. برائے مہربانی جب آپ کو یہ ویکسین لگوانے کی دعوت دی جائے تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. بیورو چیف میاں عامر علی، مانچسٹر. کہ سب جانتے ہیں کہ 2020 ایک ایسا سال تھا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے کبھی ہم لوگ پہلے جنگوں کا سنا کرتے تھے اپنے بڑوں سے کہ ہم نے جنگیں دیکھی، آنے والی نسلوں کو ہم بھی بتایا کریں گے کہ ہم نے ایک کرونا وائرس تھا جس نے پوری دنیا کو بند کر دیا اور ہم نے لاک ڈاؤن دیکھے. تو ہماری اب چونکہ 2021 ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آنے والا سال ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے، اور جتنی سپیڈ سے یہ اسپریڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلا کے تو ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نام ڈاکٹر آمنہ
यास्मीन है एंड आई वर्क एज ए जनरल प्रैक्टिशनर इन NHS UK। फर्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, कोविड-19 चूँकि एक वायरल डिजीज़ है तो इसका डेफिनेटिव आंसर वैक्सीन ही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ लोगों के दिलों में कुछ वैक्सीन को लेके काफ़ी डर और खौफ है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। देखें, जब भी कोई नई वैक्सीन ईजाद होती है तो उसके दो मेन गोल्स होते हैं, एक उसकी सेफ्टी और दूसरा उसकी एफिकेसी। और एक वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल्स और सेफ्टी चेक्स में से वैसे ही गुजरना पड़ता है जैसे बाकी अद्वियात को, और कोई भी नई वैक्सीन तभी अप्रूव होती है इस्तेमाल के लिए जब वो मेडिसिन की एक रेगुलेटरी बॉडी के सेफ्टी चेक्स के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है। तो मैं यहाँ इस बात पे एम्फेसाइज करूँगी कि जिन 3 मेन वैक्सीन्स के नाम आजकल आप सुन रहे हैं, फाइज़र वालों की है जिसका इस्तेमाल यूके में स्टार्ट हो चुका है, एक मॉडर्ना की है और एक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि यूके में 4 जनवरी को प्लान है रोल आउट के लिए। तो ये वैक्सीन्स जो हैं वो यूके की एक इंडिपेंडेंट मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की रेगुलेटरी एजेंसी है MHRA, उससे अप्रूव हुई हैं इस्तेमाल के लिए। एंड MHRA फॉलोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर आप उस लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल में फॉल नहीं करते जिनमें वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये सारे सेफ्टी चेक से गुजर के ही अप्रूव हुई है। फ्यूचर में कैसे देखते हैं कोविड को? देखें, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां 1 साल से भी कम के अरसे में एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन ईजाद हो चुकी है, विच इज़ एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। और जिन वैक्सीन का मैंने नाम लिया है, इनकी एफिकेसी की रेंज जो है वो 90 to 95% है, विच इज़ ग्रेट। सो आई थिंक अब लोगों को वैक्सीन के बारे में जो स्केरी स्टोरीज हैं उनसे निकल के आगे का सोचना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यही एक डेफिनेटिव वे फॉरवर्ड है। ब्यूरो चीफ मियां आमिर अली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुमाना है और मैं यूके में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस इस वक्त सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये वायरस ना सिर्फ हमारे ऊपर जिस्मानी असरात करता है, बल्कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जैसे ही एक मरीज कोविड पॉजिटिव होता है, उसको आइसोलेट होना पड़ता है, या सिर्फ अपने अकेले कमरे में या फिर अकेले घर में। अकेले रहने की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनके अंदर नेगेटिव ख्यालात आने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। नेगेटिव ख्यालात जब आते हैं तो इंसान ये सोचता है कि क्या ये कभी इस बीमारी से निकल पाएगा या नहीं, या हम कभी अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकेंगे या नहीं, और जब ये होगा तो ऐसा कब होगा। मेरी एडवाइस इन सब मरीजों को ऐसी ही है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ राब्ते में रहें, या फिर ऑडियो कॉल के ज़रिए या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए। उसके अलावा आप अपने आप को एंटरटेन रखें, अच्छी किताबें पढ़ के या अच्छे टीवी पे प्रोग्राम देख के या फिर कोई मूवीज़ देख के। इस मुश्किल के कुछ वक्त है, कुछ दिन हैं जिनको हमें काटना है बाय स्टेइंग पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और इन एडवाइस को फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर इन मुश्किल के दिनों को गुजार भी सकेंगे और हम कोरोना वायरस को ओवरकम कर सकेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है और दुनिया के कई ममालिक में इसका रोल आउट शुरू हो चुका है। रिसर्च के मुताबिक ये वैक्सीन हमें 95% तक प्रोटेक्ट करती है, जो कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन एक वाहिद हल है और हम सबको ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ब्यूरो चीफ मियां आमिर अली, मैनचेस्टर। मेरा नाम डॉक्टर आमना यास्मीन है एंड आई वर्क एज ए जनरल प्रैक्टिशनर इन NHS UK। फर्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, कोविड-19 चूँकि एक वायरल डिजीज़ है तो इसका डेफिनेटिव आंसर वैक्सीन ही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ लोगों के दिलों में कुछ वैक्सीन को लेके काफ़ी डर और खौफ है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। देखें, जब भी कोई नई वैक्सीन ईजाद होती है तो उसके दो मेन गोल्स होते हैं, एक उसकी सेफ्टी और दूसरा उसकी एफिकेसी। और एक वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल्स और सेफ्टी चेक्स में से वैसे ही गुजरना पड़ता है जैसे बाकी अद्वियात को, और कोई भी नई वैक्सीन तभी अप्रूव होती है इस्तेमाल के लिए जब वो मेडिसिन की एक रेगुलेटरी बॉडी के सेफ्टी चेक्स के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है।
तो मैं यहाँ इस बात पे एम्फेसाइज़ करूँगी कि जिन 3 मेन वैक्सीन्स के नाम आजकल आप सुन रहे हैं, एक फाइज़र वालों की है जिसका इस्तेमाल यूके में स्टार्ट हो चुका है, एक मॉडर्ना की है और एक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि यूके में 4 जनवरी को प्लान है रोल आउट के लिए। तो ये वैक्सीन्स जो हैं वो यूके की एक इंडिपेंडेंट मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की रेगुलेटरी एजेंसी है MHRA, उससे अप्रूव हुई हैं इस्तेमाल के लिए। एंड MHRA फॉलोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर आप उस लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल में फॉल नहीं करते जिनमें वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं क्योंकि ये सारे सेफ्टी चेक से गुजर के ही अप्रूव हुई है। फ्यूचर में कैसे देखते हैं कोविड को? देखें, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां 1 साल से भी कम के अरसे में एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन ईजाद हो चुकी है, विच इज़ एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। और जिन वैक्सीन्स का मैंने नाम लिया है इनकी एफिकेसी की रेंज जो है वो 90 to 95% है, विच इज़ ग्रेट। सो आई थिंक अब लोगों को वैक्सीन के बारे में जो स्केरी स्टोरीज़ हैं उनसे निकल के आगे का सोचना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि यही एक डेफिनेटिव वे। ब्यूरो चीफ मियां आमिर अली, मैनचेस्टर। कौंसलेट जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर और वेलफेयर ताशी फिजा नियाजी के ज़ेर एहतमाम जूम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। बरतानिया और पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन, ट्रैवलिंग, पासपोर्ट, एमरजेंसी ट्रैवल, नाई कॉम कार्ड के अलावा दीगर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। जी नाज़रीन, इस वक्त आपका होस्ट मियां आमिर अली इस वक्त आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। आज के प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम पास्ट में भी करते रहे हैं कि आपको अवेयरनेस देना। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज़, जो कि एप्स यूके के CEO और फाउंडर भी हैं। पास्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और हम तक बहुत यूज़फुल जो है इंफॉर्मेशन जो हमको दी ताकि पब्लिक उससे फ़ायदा उठा सके। तो आज के प्रोग्राम में भी हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो है एक्सपर्टीज़ के मुताबिक अपनी एडवाइस कर सकें और लोगों को अवेयरनेस दे सकें। आज का प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसकी कौन सी इकसाम है, कौन सी नई इकसाम है और इसके अलावा इसके इंडिकेशंस या सिम्टम्स क्या हैं और हम इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं और हमें क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इसके मुतालिक जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। इस प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीनेशन का रोल क्या है और वैक्सीनेशन जो अभी आई है हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि इस पैंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई इस मुख्तलिफ बीमारी की वजह से। पूरी दुनिया में जो है अभी तक लॉकडाउन जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में जारी है। तो तीसरे प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के बाद कि इंसानी सेहत के ऊपर और ख़ास करके ज़हनी कैफियत के ऊपर इसके क्या असरात जो है मुरतब हुए हैं और हो सकते हैं और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब कोई अपना पब्लिक मैसेज देना चाहे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आप बताना पसंद करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये जो कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, इसकी कौन सी इकसाम है और किस तरह इससे बचा जा सकता है? जैसे आपने देखा कि कोविड वायरस जो है उसे भी दुनिया में फैलते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। इस दौरान हमने काफ़ी कुछ इस वायरस के बारे में सीखा है। जब ये फर्स्ट टाइम चाइना से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी तो हमारा ख्याल ये था कि ये वायरस ज़्यादातर कांटेक्ट से फैलता है, कि अगर किसी मरीज़ की कोई सेक्रीशन या हाथ से वायरस अगर आपका डायरेक्ट हाथ टच करेगा तो फिर फैलेगा। लेकिन अभी जो रीसेंट या ओवर द ईयर हमें जो ज़्यादा इसके बारे में समझ आई है कि ये वायरस हवा में भी फैलता है, विच हैज़ मेड इट क्वाइट मोर कॉम्प्लिकेटेड। जी, जहाँ तक इनके कोविड वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है, ये वही हैं जो हमें शुरू से मिले थे। ज़्यादातर लोग जो इससे मुतासर होते हैं उन्हें तेज़ बुखार होता है, उसके साथ साथ उन्हें ड्राई खांसी होती है जो कि बहुत शदीद किस्म की है। इसके अलावा लोगों का टेस्ट जो है या उनकी सेंस ऑफ स्मेल वो चेंज हो जाती है। और जो चौथी चीज़ जो हमने देखी है वो एक्सट्रीम टायर्डनेस है।
ये तो इसके क्लासिकल फीचर्स हैं. इसके अलावा कुछ एटिपिकल फीचर्स भी हमें नज़र आए हैं. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये डायरिया की सूरत में प्रेजेंट करता है. कुछ लोग इसके साथ डिफरेंट रैशेस अपीयर होती हैं उनकी, जिस तरह फिंगर टिप्स या टोज के ऊपर. अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये ज़ुबान के ऊपर भी मतलब अपना जो है इन्फ्लेमेशन के साइन छोड़ के जाता है. आपने देखा कि काफ़ी जो नए स्ट्रेन्स कुछ वायरस के भी सामने आना शुरू हो गए हैं. तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रेन सामने आया था वो यहाँ लंदन से, यूके से मतलब सबसे पहले वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था. तो जो नए स्ट्रेन हैं इसके अलावा बाकी मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंट स्ट्रेन मिला है, ब्राज़ील में कुछ मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेन्स मिल रहे हैं. तो ये वायरस वक्त के साथ साथ अपनी जो हैत है वो चेंज करता चला जा रहा है. तो उसके लिए मतलब ज़ाहिर है कि अभी हमें कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा ली है वो ये सारे स्ट्रेन जो को कवर करेगी. लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, जो साइंसदानों की अर्ली प्रेडिक्शन है, कि इनमें से ज़्यादातर जो स्ट्रेन अभी तक उन्होंने स्टडी किए हैं उनका डेटा तो ये बता रहा है कि जो ये तीनों वैक्सीन्स जो इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग लगवा लेंगे वो उनसे बच जाएंगे. क्योंकि ये स्ट्रेन्स जो हैं ये फैलते ज़्यादा तेज़ी से हैं. इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये 70% के करीब ये ज़्यादा क्विकली फैलता है, लेकिन अभी ज़्यादा जब डेटा सामने आया है तो ये फिगर थोड़ी सी नीचे गई है. अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो नए स्ट्रेन्स हैं वो तकरीबन 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं. लेकिन जो इनकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो एग्जैक्टली सेम है. यूजुअली 1% जो लोग हैं उन्हें मतलब शदीद किस्म के सिम्टम्स आते हैं जिनके लिए उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है. तो आपने देखा कि कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से कॉन्स्टेंटली यूके में 50,000 से ज़्यादा एवरीडे नए केसेस डायग्नोज हो रहे थे. तो ज़ाहिर है इनमें से अगर 1% भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ये बहुत ज़्यादा NHS के ऊपर बर्डन पड़ेगा. तो ज़ाहिर है जो NHS के बॉसेस हैं उन्होंने भी इस वक्त ये अनाउंस किया है कि हमारी जो कैपेसिटी है हम शायद उसको मतलब इनको इतना मैनेज ना कर सकें, तो वो इमरजेंसी मेजर्स जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है. जिस तरह लंदन के अंदर स्पेशली जो लंदन के मेयर सदीक खान साहब हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इस वक्त हम जो मतलब रेड अलर्ट इशू करेंगे ताकि मतलब हम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके, और जो लंदन के अंदर हॉस्पिटल हैं वहाँ से मरीज़ों को हम दूसरे शहरों में मुंतकिल करें. बल्कि जो यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि जो लंदन के कुछ मरीज़ या कोविड के पेशेंट जो स्टेबल हो जाएं हम उन्हें शायद होटल्स के अंदर कमरे लेके वहाँ पे मूव करें. तो ये एक्सट्रीम मेजर्स हैं. तो ये मेजर्स ये बताती हैं कि ज़ाहिर के हेल्थ सिस्टम अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के है. तो इसमें सारी जो हमारी कम्युनिटी है या जो लोकल कम्युनिटी है, हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो SOPs हैं उन्हें फॉलो करें, मेक श्योर करें कि ये इन्फेक्शन कंटेन रहे, ना फैले. अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो आप ज़ाहिर है कि अपने आप ही आइसोलेशन में चले जाएं. जो भी मतलब जो भी कानून है उसे आप फॉलो करें, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर वायरस फैलता चला जाएगा और हम मज़ीद बहुत ज़्यादा जो जानें हैं वो खो देंगे. जहाँ तक उन मरीज़ों का तल्लक है जिन्हें कोविड हो जाए, तो ये यूजुअली पहले 7 दिन तो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं. तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि कुछ लोग उनमें ब्रीदिंग का मसला शुरू हो जाए. तो ब्रीदिंग की जब इफेक्ट होता है तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई जिस्म की कम होती है, जिस पे मरीज़ मतलब और ज़्यादा अनवेल हो जाता है, जिसके लिए हॉस्पिटल केयर या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है. तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन में ये भी आया है कि बहुत से लोग जब वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल जाना रिफ्यूज़ कर देते हैं. तो ज़ाहिर है कि अगर आप हॉस्पिटल आपकी ऑक्सीजन लेवल कम है, एम्बुलेंस घर आई, उन्होंने चेक किया और वो आपको एडवाइस कर रही हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त हॉस्पिटल जाना ही आपके लिए बेहतर है. क्योंकि अगर आप घर रहेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल
बहुत नीचे गिर जाएगा तो आपकी बॉडी कोप नहीं कर सकेगी, तो वो भी जानलेवा है। तो मतलब हमें उसके लिए भी अपने आप को जो भी मतलब अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप रेजिस्ट ना करें और हॉस्पिटल चले जाएं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़, आपने अपने इस पहले हिस्से में जो है आपने लोगों को बताया कि कोरोना वायरस क्या है और इसके जो है वो अलामात क्या है और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए और ये कितना मुहलिक साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, अभी थोड़ी देर में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं अपने दूसरे पार्ट में, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हफीज़ जो है आपको वैक्सीनेशन के मुतालिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उनके मुतालिक उनकी क्या राय है। तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, TV49 न्यूज़। इसके अलावा इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो सके। हो सकता है कि आपका ये मैसेज किसी की जान बचाने का सबब बन सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, UK। Because we are already working on vaccination and the awareness of the vaccination, and we are trying to be in different languages to take the scholars, doctors and the community activists, trying to convince the people, because the conditions are very worst at the moment, and unfortunately every day we are losing someone, our beloved one, which is at the moment is very painful. So I would like to request all of you, please follow the SOPs and follow the government instructions, and if you get a chance for vaccination, please go out and do the vaccination. And I would, what would you like to say, Atiyah, please? I think from the Manchester BME Network, we're very, very pleased to support your organisation and all the work that you're doing. We wanted to come and see what you're doing, and it's wonderful work that you're actually, people are coming, they're getting food parcels from you, you're going to be delivering food parcels to them. You've also made hot food you're delivering to people, and it's really, really good, important work that's happening at the moment, because of course with the pandemic everybody has suffered, everybody, and some of our communities have suffered more than others, and particularly in the areas that you're based in, there is a lot of infection rates and death rates. So we want to help people with everything they're suffering. People have lost their jobs, their incomes have gone down, we are seeing more poverty in our communities. So we're very, very pleased that we're working with organisations like you who are based in the community, who can take food out to the community and help them with other things as well as food aid. And I'm very pleased you've mentioned the vaccination. Inshallah, we will continue help and support toward the communities, like community work, social work, and wherever Manchester City Council, this government and you people need, we will be more than happy to help you out. Thank you very much once again. Miyaں عامر علی, Manchester, UK. Hi, this is a message for TV49 News. My name's Vicky. I'm the clinical lead at one of the vaccination centres in Longside, and we just want to say a really big thank you for providing us with the food for our volunteers and for our staff. It's really, really appreciated. We're having vaccinations for up to 700 people a day here, and we've got lots of staff working, lots of people giving up their free time. So it's brilliant that you were able to support us, to support our volunteers. So thank you very much. My name is Karen. I'm one of the doctors here at the Jane Centre doing the COVID vaccines. Welcome to my pod. I've got my vaccine station all set up here. My lovely stickers to give to our fantastic patients. Just want to say thanks so much for the food that you've donated. Much appreciated. मियां आमिर अली, TV49 न्यूज़, मैनचेस्टर। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो के महाजन। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि कोविड सिचुएशन जो है वो इस मुल्क में और पूरी दुनिया में 1 साल से ज्यादा हो गया है और इसका कोई ऐसा हल नहीं निकल रहा कि जिससे हम इस पे काबू पा सकें। और अब ये है कि जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद है वो लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। आप उससे अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को, सबको बचा सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जा रही हैं, इस वक्त चल रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन आप प्लीज अपने आप को बचाएं, इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पे मत जाएं। और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उन्होंने ये वैक्सीन ऑलरेडी ले ली हुई है। तो मैं अर्ज करता हूं आपसे, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप जब आपकी बारी आए
आप ये वैक्सीन ज़रूर लें और अपने आप को भी बचाएं, NHS को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके उनको भी बचाएं. बहुत शुक्रिया. Mia Amir Ali, TV49 News, Manchester. We are here today outside the vaccination centre at the Gen Community Centre in Longside, where a COVID vaccination clinic is set up. Thank you for the food. Anytime, whenever you need anything, a part of that. No, that's so kind of you. Thank you. Also happy to help you all. Yeah. Wow. Right. So, like, what do you want to be carrying? This one? Everything. I will give you quite a few. Clinic vaccinates between 700 to 900 people on a daily basis. The doctors, nurses and volunteers are working really hard to vaccinate as many people as possible. We would like to thank everyone around the country who was working really hard at these difficult times to vaccinate the priority groups. TV49 News has taken the initiative to support this clinic by providing food to all key workers and volunteers who are working non-stop in these clinics. We organised and provided lunch and drinks to all key workers so they can work efficiently. The community is standing beside them through food donations provided by TV49 News. Thank you to everyone who donated, helped and supported us. Please follow the government guidelines on social distancing. Today outside the vaccination centre at the Chancellor Hotel and Conference Centre in Fallowfield. This clinic has almost vaccinated 10,000 people. All guidelines were displayed in different languages to help visitors of all backgrounds. We would like to thank everyone around the country who is working really hard during this difficult time to vaccinate as many people as possible, including those who are priority. Brief and TV49 News has taken the initiative to support this clinic by providing food to all key workers and volunteers who are working non-stop in these clinics so they can work efficiently. The community is standing beside them. Thank you to everyone who donated, helped and supported us. Follow the government guidelines on social distancing and keeping everybody safe. Vaccination centre volunteers were working really hard with enthusiasm. People who came for the vaccination were really happy and encouraging others to get vaccinated. At this occasion, we spoke to a few people to get their opinion and feedback. They said, My name's Parveen Khan and I'm a practice nurse. I'm here vaccinating all the ethnic community. Well, I would say come in, have your vaccination. It's very safe. I've had mine. Protect yourself, protect everyone around you. Thank you, Amir. I'm really pleased to be here at Chancellor's doing this targeted clinic, which is being arranged by the primary care networks in this area to really reach out to all of our South Asian communities in particular, because we know that they have lots of concerns about taking up the vaccination, or they haven't been able to get the information. So they've been reached out to say, there's a special clinic set up here, please come along. There's lots of people here with lots of different languages to help people. A lot of work has gone on behind the scenes to put this clinic on, especially for the population that have been difficult to target or who have declined vaccination because of misinformation. We've had 10,000 people coming through these doors here, and now we want to work really, really hard to make sure that the next 10,000 are people who perhaps have got doubts, perhaps haven't been able to respond to a text message, or perhaps haven't understood something about why it's really important to get a vaccination. So we want to work really, really hard with all our partners to encourage people, encourage your family members, how important it is for all of us that everybody has access to proper information that is reliable so that people can make a decision to take up the vaccination, which is proven to be safe. Over 10,000 people from our local community cannot be wrong in making this decision. People's reactions when they get the injection afterward. So everyone has been very, very grateful, and they are so thankful for having the vaccination. We haven't seen any reactions or any adverse allergies. Everyone has been fine. It's a good thing that people are coming to get some vaccine, because they are protecting themselves and their loved ones.
So to me, I would just ask a lot of people to come so that they can get the vaccine because they are protecting. And I know after that, I know like the way the Prime Minister has already said that, you know, in June, we are thinking like we are not going to have a lot of people, a lot of cases with COVID-19. So I'm asking people to come and vaccinate because we have taken it and I don't have any problem with that and I'm enjoying it because I know I'm protected. The clinics are run very well, everyone's very friendly, it's all very professional and they really look after you. So I recommend everyone get it. Let's be safe. सेफ्टी लिए करानी चाहिए, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. I think everybody should have it. आपको कॉल आती है कि वैक्सीनेशन की, तो आप जरूर जाएं और अपनी वैक्सीनेशन डोज लें, खुद भी बचें और अपनी फैमिली को भी बचाएं. आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल यही बात है कि हम ना देखें सारी दुनिया में ना मिलियंस ऑफ लोगों ने ना वैक्सीनेशन ले लिया है और ये हमारा एम है कि सारी दुनिया को वैक्सीनेशन जिनको ऑफ़र हो रही है ना, जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं और सारे हैं, वो सब ले लें क्योंकि ये बात है कि हम अगर थोड़े लोग नहीं लेंगे ना तो ये वायरस ख़त्म नहीं हो सकती. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको हम मैनेज करें. तो मैनेज करने का ये है कि हम सब लें, हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए. আমি এখন বাংলায় বলবো, এই করোনা ভাইরাস অনেক অসুবিধা হচ্ছে লোকে, মানে অনেক লোক মারা যাচ্ছে, অনেক অসুখ হচ্ছে, অনেক অসুবিধা হচ্ছে. এই ভ্যাকসিনটা বার করা হয়েছে আপনার ভালোর জন্য, আপনার প্রোটেকশনের জন্য. সো এই ভ্যাকসিনে কিছু ভয় নিতে হবে না, স্ক্যার হতে হবে না. If আপনার কিছু কোয়েশ্চেন আছে আমাদের ডক্টরসে ফোন করা, জিপি প্র্যাকটিসে ফোন করা, আমরা সব আপনাকে বোঝাবো এই ভ্যাকসিনটা কেন ভালো আপনার জন্য. But on social media and news and friends অনেক ভুল ইনফরমেশন আছে. So আমাদের সঙ্গে কথা বলো, আমরা বলবো কেন এই ভ্যাকসিনটা ভালো আপনার জন্য. जब तक हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो हमारे और ज़्यादा रिस्क है, हमारी लाइफ को, मिलने वालों को, हमारे ख़ानदान वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. क्योंकि अगर एक बंदा घर में बीमार होता है तो उसकी वजह से सारा फैमिली पे असर पड़ता है इसकी वजह से. सो अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें और अपने मिलने जुलने वालों का भी ख्याल करें. मियां आमिर अली, TV49 न्यूज़, मैनचेस्टर, UK.
मार्च फैलोफील्ड में चांसलर होटल के कॉन्फ्रेंस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर है, जहां 10,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की गई है। यहां पर वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद के लिए गाइडलाइन की सहूलत मुख्तलिफ ज़बानों में तहरीरी तौर पर आवेज़ा है। ऐसे अफराद मुआशरे, मुल्क व मिल्लत का अनमोल सरमाया होते हैं, जो कि खिदमत खल्क का फरीज़ा सरअंजाम देने में अपना सानी नहीं रखते। वैक्सीनेशन सेंटर की तरजीह अव्वल है कि कोरोना वबा से अवाम नास को बचाने के लिए कोई दकीका फरोगदाश्त न किया जाए। और TV 49 न्यूज ने इस मौका पर वर्कर्स और रजाकारों को खाना फराहम करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर की इंतजामिया से भरपूर इजहार यकजहती भी किया। इस मौका पर TV 49 न्यूज मिस्टर जावेद नीमटी इनाकोट का भी शुक्रगुजार है। कोरोना वबा से बचाव के लिए अपनी कम्युनिटी और घर बार का ख्याल रखिए। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए रजाकारों इंतजामिया के हवाले से हमने कम्युनिटी के कुछ अफराद से उनकी राय ली है, जो पेश खिदमत है। Uptake from our BA-ME communities has unfortunately been quite poor. So we realise that there is a difference of about 30% between the BA-ME communities and the Caucasian communities. Arranged by the primary care networks in this area to really reach out to all of our South Asian communities in particular, because we know that they have lots of concerns about taking up the vaccination, or they haven't been able to get the information. So they've been reached out to say, there's a special clinic set up here, please come along. मिलने वालों को, हमारे खानदान वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्योंकि अगर एक बंदा घर में बीमार होता है तो उसकी वजह से सारा फैमिली पे असर पड़ता है। To get their vaccines. Yeah. The clinics are run very well, everyone's very friendly, it's all very professional and they really look after you. So I recommend everyone get it. Let's be safe. सेफ्टी लिए करानी चाहिए, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। I think everybody should have it. Come in, have your vaccination. It's very safe. I've had mine. Protect yourself, protect everyone around you, and please don't get indulged in any rumours about what this vaccination can do to you, give you side effects. I'm fine. I've had mine, and I'm proud to have it. And I would say to all of you, come and have yours done. Thank you very much to TV 49 for the amazing food that they put on for us today. Here at the Jane Centre, we're vaccinating over 650 people every day. It's been safe, effective, and everyone thinks it's really well run. So please come and get your vaccine here. तमाम एक्टिविटीज़ जो मौजूद हैं, खाना पैक हो रहा है, जो कुक फूड है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश जो थी फूड, वेजिटेबल और दूसरी खाने की चीज़ें जो हैं उनको तैयार किया गया और वहाँ पे बाकायदा जो है ना वेज बना कर तकसीम किया जा रहा है। तो आप सबसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ जहाँ पे भी हैं, अगर आप हमारी चैरिटी का, हमारे टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं एज ए वॉलंटियर या एज ए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो प्लीज़ आगे अपना कदम बढ़ाएं। आपका ये अच्छा काम कल को आपके लिए ही अच्छा साबित हो सकता है। मैं उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो कि हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और इस नए काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मियां आमिर अली, TV 49 न्यूज़, मैनचेस्टर, UK। Part of our over-continuous help and support to NHS workers, vaccination centres, schools and food banks, we are here again outside the vaccination centre, Jane Community Centre. This is where we are providing food for all volunteers, doctors and nurses as a goodwill gesture because they are really working hard. We have almost 650 people being vaccinated a day. We also went to the food bank where we provided food on a weekly basis on behalf of Brief and TV 49 News. To give a special thanks to all those people who are working behind the scenes and helping to run this project. Here we spoke to a few people in the centre. Thank you very much to TV 49 for the amazing food that they put on for us today. Here at the Jane Centre, we're vaccinating over 650 people every day. It's been safe, effective, and everyone thinks it's really well run. So please come and get your vaccine here. I'm Delroy Bailey. I'm the caretaker of this establishment. I've been here over 10 years. I'm glad that we can be of some service. Thank you, MS Charity, for donating this wonderful food to our NHS staff and volunteers. My name is Jonathan. I'm the caretaker here as well.
and we want to thank you for donating the food here, you know, to the NHS. We want to thank 49 News TV for donating this for the NHS, you know, for the staff and everybody here. Viewer, as you can see that we keep continue like we've been into the Fallowfield, we've been into the Jain Center, we've been into the different places, and we're running a food bank as well. So I'm very thankful to all the staff of the volunteers, doctors, nurses. They are working really hard. So as a goodwill gesture from Mustafia Sharif and TV49 News and all those people who are contributing in this, all the food, running the food bank and provide the food for our best people of the country. We are proud of them and hope they will keep continue to serve the country and to serve the people during this pandemic. Mia Amir Ali, TV49 News, Manchester, UK. At the moment, I'm inside of the vaccination center and I'm going to do it now, my vaccination. And I will request for everyone, please, if you get invited and if you get any call from the NHS, must go and do your vaccination. Thank you. Yeah, hi guys, I'm at the moment in a vaccination center. I'm going to do my vaccination and I will request you, if you get any chance and if you're being called from the vaccination center, go and get your vaccination. Thank you. मुफ्ती आजम सऊदी अरब अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज है। वैक्सीन लगवाने से रोजा बिल्कुल नहीं बातिल होता, क्योंकि वैक्सीन उजलाती तौर पर लगाई जाती है, इसलिए रोजा नहीं टूटता। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मुफ्ती आजम सऊदी अरब के फतवा के बाद रमजान अल मुबारक के दौरान भी रोजादार कोरोना वैक्सीन करा सकते हैं। कोरोना SOPs के तहत मुख्तलिफ ममालिक को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। कैटेगरी ए में ऑस्ट्रेलिया, फ्यूजी, भूटान, काजाकिस्तान, जापान, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। कैटेगरी ए के मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट करना लाजमी नहीं। कैटेगरी सी में जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, कीनिया, ब्राजील, पुर्तगाल समेत 12 ममालिक शामिल हैं। कैटेगरी ए और सी के अलावा बाकी तमाम ममालिक कैटेगरी बी में हैं। कैटेगरी बी के मुसाफिरों को लाजमी तौर पर कोरोना टेस्ट करवाना होगा। इस टेस्ट का दौरानिया 72 घंटे होगा। नया नोटिफिकेशन 23 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक नाफिजुल अमल रहेगा। बरतानिया को कैटेगरी सी से निकाल कर कैटेगरी बी में डाल दिया गया है, जिसके तहत ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स अब वीजा लगवा कर पाकिस्तान जा सकेंगे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर ने कम्युनिटी से अपील की है कि इस सहूलत का फायदा सिर्फ इमरजेंसी में लिया जाए। Again at the vaccination centre of COVID-19 in the Darul Uloom Mosque in Longside. We've got with us Imogen, who's just had her first dose of the vaccine. Imogen, can we ask you, how do you feel about having your first dose? Yeah, I'm feeling great about having it. I'm really glad I got it. Did you have any concerns before coming here? Did you have any worries? There were a few rumours flying around school that were a bit worrying, but I do believe they're just rumours because I trust the doctors and I trust scientists and NHS staff, so no worries really. Okay. Could we ask you to give us a message to all the community about taking the vaccine? Yes, I'd love to. I work at school in Longside, and I took the vaccine for the sake of protecting the community, the children, the families, the people I work with, and I strongly advise everyone does the same to protect Longside community. Here today at the Darul Uloom Mosque, where a COVID-19 vaccination clinic has been set up for the local community. We are here with Dr. Naqvi. Would you have a message for the local community about taking the vaccine, and what would you like to say to everybody? There's lots of doubts out there, there's lots of misinformation. Overlook that. Your health comes first, and to protect it, go ahead, get the vaccine done, especially if you fit the criteria, you're a high-risk patient, you've been invited from your GP surgery. Make sure you get it done. Don't dither around, don't kind of waste your time. Go and get it done. That's the main thing. For the community, I think this is a good opportunity for mosques, community centres to come together, work with the NHS, work with the City Council to help promote a better health for our and the wider community in Manchester. Thank you. Could you tell us how do you feel about getting your COVID-19 vaccination today? Feel good. We had to get it done. It was the right thing to do as well. Obviously trying to stop the spread of the virus.
Can you please give a message to other people who are reluctant about getting the COVID-19 vaccination? Get it done. I feel fine. Family members have had it done. I believe it's all good. Thank all the doctors, staff and volunteers for all their hard work in setting up these clinics and helping people get vaccinated as soon as possible, all the people who are on risk. And we would like to say a big thank you to everybody in NHS for all their hard work. Thank you. TV49 News, Maria Ali, Manchester. We are here again at the vaccination centre of COVID-19 in the Darul Uloom Mosque in Longside. We've got with us Imogen, who's just had her first dose of the vaccine. Imogen, can we ask you, how do you feel about having your first dose? Yeah, I'm feeling great about having it. I'm really glad I got it. Did you have any concerns before coming here? Did you have any worries? There were a few rumours flying around school that were a bit worrying, but I do believe they're just rumours because I trust the doctors and I trust scientists and NHS staff, so no worries really. Okay. Could we ask you to give us a message to all the community about taking the vaccine? Yes, I'd love to. I work at school in Longside, and I took the vaccine for the sake of protecting the community, the children, the families, the people I work with, and I strongly advise everyone does the same to protect Longside community. Thank you. हम आज दारुल उलूम मस्जिद के बाहर खड़े हैं जहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर नकवी हैं जो कि जीपी हैं, नेबरहुड लीड आरविक और लॉन्गसाइड। इनसे हम वैक्सीन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। डॉक्टर नकवी, आप प्लीज़ हमें बताएं कि वैक्सीन कितना सेफ है? वैक्सीन बहुत सेफ है। काफ़ी आप खबरें सुनेंगे उसके बारे में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो खबरें और न्यूज़ हैं वो एक्यूरेट नहीं है। वैक्सीन बहुत सेफ है और पहले 6 मंथ जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ट्रायल्स हो रहे थे, उसके बाद अभी से जनवरी से जब से हम वैक्सीनेशन शुरू किए हुए अभी तक हम साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं। और आपने देखा है कि 1-2 कंट्रीज़ ने कुछ सवालात उठाए थे, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स देख के डेटा एनालिसिस हो के उन्होंने अपने वापस सवालात कर दिए हैं और अभी शुरू कर दिए फिर वैक्सीनेशन। तो बहुत सेफ है। और ये है कि आपने देखना है कि वैक्सीन की सेफ्टी एक साइड और कोरोना वायरस का जो ख़तरा और नुकसानात एक साइड, और ओबियसली वो ख़तरा को हटाने के लिए वैक्सीन लाज़मी है। कम्युनिटी में कुछ थियरीज फैली हुई हैं जो कि लोग कहते हैं जी वैक्सीन में कुछ चिप डली हुई है, वैक्सीन में पॉपुलेशन को मारने की साजिश की जा रही है, कुछ ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज अराउंड जा रही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सिंपली वैक्सीन पॉपुलेशन को मारने का रास्ता बहुत सस्ता और भी रास्ते हैं। फर्ज करें कि चिप लगाना है तो मोबाइल फ़ोन में हर आदमी के पास हाथ में पहले से एक चिप बना हुआ है। ये इतना पैसा लगा के, इतना टाइम लगा के लोगों को चिप करना और मारने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सब मकसद है कंट्रीज़ का, मुल्क का, कि लोगों की जान बचाएं, और ये सच बात कह रहे हैं। पहले हिस्ट्री में कुछ और पहले लोग परेशान होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये वाला पूरी गवर्नमेंट मिल के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाएं, और आपको इसमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं मेजॉरिटी सारे तकरीबन गलत है, उसको एक्सेप्ट करने का कोई सेंसिबल आइडिया नहीं बनता। आप कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जीपी, सारे नर्सेज, वॉलंटियर्स सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को दी जाए। तो आप क्या मैसेज है इन लोगों के लिए जो कि वैक्सीन नहीं लेना चाहते या जो डरते हैं? ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारी नेमत है, और ये नेमत हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर हम इसको यूज़ कर सकेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में अच्छा काम करने में, अपने बच्चे, औलाद, दूसरा कम्युनिटी वर्क करने के लिए। तो ये हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम वायरसेस, इन्फेक्शन, जो हमारे इल्म है, जो साइंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, हम अपनी तरफ से जितना कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रोटेक्शन है इस तरीके से। ये जो हम हमारा इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, इसको हम यूज़ करके इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमने वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि हम अपने आप को, अपने फैमिलीज़ को, अपने बुज़ुर्ग को हम प्रोटेक्ट कर
कर सकें और अच्छा काम हम जारी रखें और मिल के हम करेंगे तो फिर इसमें बहुत फ़ायदा है कम्युनिटीज़ को। हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप सबका, वॉलंटियर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह आपको और हिम्मत दे कि आप कम्युनिटी के लिए काम करें और I just wanted to say thank you to everybody else that's been working really hard, that's been volunteering, that's been sacrificing their time to help vaccinate the community. Please come and have your vaccine when you're offered. Please do not be afraid. This is for the safety of everybody. TV49 News, Maria Ali, Manchester. We are here today outside the vaccination centre, which is set up at the Darul Uloom Mosque in Longside, Manchester. Together with us, we've got Carlos Tate, who is the Healthcare Development Coordinator, and we would like to ask him some questions about the setup of the vaccine clinic. Can I just ask you, first of all, how do you think that the vaccine has been going all through the day? We have seen big queues and we have seen a lot of people coming in and it seems to be like it's been a very successful day. It's gone really well. I think we've done 220 people in total, which is really good. Last week at Mackie Mosque we did 154, so we've gone higher, we've done more. It's really good. The more we do, the safer people come. Have you faced any difficulties in setting up those clinics, or has there been any obstacles within your work? Not really. We've worked with mosques and venues that are really willing to support us and promote it and get people involved, so that really helps. So it's not just us, we work in partnership with the organisations as well. There seems to be myths around the vaccine uptake, and a lot of people think that the vaccine's got chips in it. There's some conspiracy theories going around, especially in the BME community, Pakistani, Bangladeshi, African community. Yeah. So, do you have a message for them? Speak to people that know, speak to the health professionals that know the score, know what's the serious situation. People on Facebook don't really know their health issues, don't really know much, making up noise for no sake. Speak to health professionals and know the situation properly. We would like to thank you for all your hard work, all the NHS staff, volunteers, everybody that's been doing this effort. We have seen all the queues around the mosque, and this is a very good effort, and we would like to thank everybody on behalf of TV49 and the local community. Do you have lastly a message for all the community on the uptake, and what would you say to them in terms of the uptake of the vaccine? I suppose this is the second time that we've done this, but we're going to do it again at Manchester Central Mosque next week and the following week, so we're going to do more of these kind of community-engaged events, so the community, it's accessible to the community, they can get to it easily enough, so we can protect the community in a way that supports them. Thank you very much to all the staff and the volunteers. TV49 News, Maria Ali, Manchester. हम आज दारुल उलूम मस्जिद के बाहर हैं, जहाँ पे हमारे साथ रुबीना हुसैन है, जो ऑपरेशन मैनेजर है मिर्ज़ा रोड मेडिकल सेंटर. इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे वैक्सीन क्लिनिक के बारे में. वैक्सीन क्लिनिक यहाँ पे दारुल उलूम में कैसी जा रही है? सुबह से काफ़ी लोग आए हैं, बहुत बिजी रहा है आज तो. टर्न आउट जो हुई है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं. over 200 people today. आप वैक्सीन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वैक्सीन सेफ है, और क्या हमारी कम्युनिटी में लोग इतना डर क्यों रहे हैं वैक्सीन लेने से? जी, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है. ये हिफाजती इंजेक्शन है जो आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सोशल मीडिया में बताई जा रही है, जैसे इनफर्टिलिटी या चिप वगैरह की न्यूज़, जो फेक न्यूज़ दी जा रही है. ये सब गलत है, और हम तो इंकरेज करेंगे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे आकर अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. आप सबका बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, सारे जीपी स्टाफ, वॉलंटियर्स. आप प्लीज़ ये हमारी कम्युनिटी को एक मैसेज दें
ताकि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आके तो वैक्सीन ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान की हिफाजत करें और डरें नहीं। जी, मैं आपके मैसेज को बहुत स्ट्रांगली कंडोन कर रही हूँ। इसको ये वैक्सीन सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो यंगर जनरेशन है वो रोक रही है अपने एल्डरली रिलेटिव्स को वैक्सीन लगवाने से। सिर्फ बायस उनका है फेक न्यूज़। सो जो साइंटिस्ट और डॉक्टर बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए आप लोग आएँ, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के लिए आपको ये इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज यहाँ पे दारुल उलूम क्लिनिक वैक्सीनेशन क्लिनिक के साथ और बाकी सारे स्टाफ के साथ सब NHS स्टाफ को, वॉलंटियर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कीप अप द गुड वर्क एंड वी थैंक यू फॉर ऑल योर कम्युनिटी एंड हार्ड वर्क। TV49 News, Maria Ali, Manchester. Hello, my name's Vic. I'm a school teacher and I just had my vaccination and I really recommend that others do the same. Hi there, my name's Richard. I'm from the vaccination team and I'm here at Asda in Hume and we are vaccinating today on a walk-in basis up till 4 o'clock today. If you're aged over 30, you can come down to the vaccination centre. It's free of charge, it's perfectly safe and we'll be able to deliver it to you. Come on down and see us. Thank you. My name's Dr Manisha Kumar and I'm a GP at the Robert Derbyshire practice. It's really important that you come down and have your vaccination. We've got pop-ups here today at Hume Asda, but lots of pop-ups over the weekends as well. If you're eligible for your vaccination, just do come straight down and we'll get you vaccinated today. Thank you. Hi everybody, I'm Ian Williamson from Manchester Health and Care Commissioning and I want to encourage as many of you as possible to have your vaccination jab. We're here today at Hume Asda. We're coming to lots of places to do pop-ups. So please, you can walk in, you don't need an appointment. Please come and get your vaccine. You're looking after your health and you're looking after the health of your family and friends. Thank you very much. Have you pressed it? Yeah, hi viewer, as you can see that I'm the outside of the Asda, and there is a mobile, you can see vaccination center. People are coming and getting their jab. I will request you, if you have a time, please don't be scared. Come forward and have your vaccination. It's good for you, for your family, your neighbors and your loved one. So I would like to say again, please come forward and have your vaccination. Thank you very much. Mia Amir Ali, TV49 News, Manchester, UK. बर्तानिया के शहर मैनचेस्टर में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में ह्यूम असडा में एक मोबाइल वैक्सीनेशन का इजरा किया गया, जिसमें 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 30 साल से ऊपर के वनरेबल लोगों को वैक्सीनेशन की गई। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ ऑफिसर और अदाकारों ने इस मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर को अपनी मेहनत से कामयाब किया, जिसमें 263 लोगों को वैक्सीनेशन की गई। इस मौका पर मौजूद स्कूल टीचर, डॉक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर और दीगर का कहना था कि कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक वाहिद हल है। हमें चाहिए कि खुद भी वैक्सीन लगवाएं और अपने घर वालों को भी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोविड-19 जैसी मूजी मर्ज से बचा जा सके। Hello, my name's Vic. I'm a school teacher and I just had my vaccination and I really recommend that others do the same. Hi there, my name's Richard. I'm from the vaccination team and I'm here at Asda in Hume and we are vaccinating today on a walk-in basis up till 4 o'clock today. If you're aged over 30, you can come down to the vaccination centre. It's free of charge, it's perfectly safe and we'll be able to deliver it to you. Come on down and see us. Thank you. Manisha Kumar and I'm a GP at the Robert Derbyshire practice. It's really important that you come down and have your vaccination. We've got pop-ups here today at Hume Asda, but lots of pop-ups over the weekends as well. If you're eligible for your vaccination, just do come straight down and we'll get you vaccinated today. Hi everybody, I'm Ian Williamson from Manchester Health and Care Commissioning and I want to encourage as many of you as possible to have your vaccination jab. We're here today at Hume Asda. We're coming to lots of places to do pop-ups. So please, you can walk in, you don't need an appointment. Please come and get your vaccine. You're looking after your health and you're looking after the health of your family and friends. Thank you very much. Side of the Asda, and there is a mobile, you can see vaccination center. People are coming and getting their jab. I will request you, if you have a time, please don't be scared. Come forward and have your vaccination. It's good for you, for your family, your neighbors and your loved one. So I would like to say again, please come forward and have
your vaccination. Thank you very much. Mia Amir Ali, TV 49 News, Manchester, UK. جی عید کے موقع پر آپ جیسے کہ ابھی ایس او پیز ابھی اسٹل جو ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے، اب بہت سی امپرومنٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس پر امپرومنٹ کو دیکھ کے ہمیں اپنے ڈیفنس سسٹم کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ جو ویکسینیشن ہے تھرو نہ ہو جائے سب کے لیے، تب تک ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو عید منائیں، ضرور منائیں، لیکن جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو نہ توڑیں، کیونکہ جب آپ توڑیں گے تو خطرہ اس میں یہ ہے کہ آپ یا اپنا کوئی لفظ من آپ اس کی جان کے خطرہ بن سکتا ہے. تو اسلام میں زندگی کو بچانا جو ہے یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک زندگی بچائی تو آپ نے پوری ہیومینٹی کو بچایا ہے. تو اس احتیاط کو نہ چھوڑیں، جاری رکھیں. جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغام. عید کی خوشیوں میں اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں مت بھولیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے افضل خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کے جتنے بھی بتائے ہوئے ہیں اصول اور ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے عید منانی ہے. میری طرف سے تمام دیکھنے والے پوری دنیا میں جہاں پہ جو بھی ہمارے معزز ناظرین ہیں ان کو بہت ساری عید مبارک. میاں امیر علی، ٹی وی 49 نیوز. کہ اس ملک میں لونلی لیس جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے. لوگ اکیلے ہیں، فیملیاں نہیں ہیں یا بچے دور ہیں، ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں. سو کسی پڑوسی سے بات کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے ان کے لیے. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ میر صاحب کا کہنا تھا کہ اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ہمسایوں کا بغیر کسی رنگ و نسل کے تفریق کے ان کا خیال کریں، اور اسپیشلی کووڈ پینڈیمک کے اس مشکل دور کے اندر اگر آپ کسی کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو وہ ایک خدمت خلق ہوگا. As you can see that we are standing in the Longshan market. This is one of the very good activity which is the BME Network Atia and her team is doing during the pandemic. We can't ignore their the efforts and hard work they've done for the community. Today they they arrange a stall in Longshan market to create the awareness to the people how they need to defeat the coronavirus and regarding about the vaccination uptake. Now today they are contacting a survey and they are distributing a free kit for the people that how they can use this one. We're going to ask from the Atia. So we're really here just today to talk to people, meet people, engage with people. So the main thing we're doing today really is to create awareness about the easing of restrictions from the 19th of July that the government has now announced. We're quite interested to talk to people to see what they feel about that. Are they happy? Are they worried? Are they anxious? And of course we also have Eid coming up, so we're going to have a lot of activity. People might be worried about the easing of restrictions, so we're just here to engage with the community, give them free flow tests and talk to them and see how they feel about everything. So I would like to say everyone please follow the SOPs and follow the rules and whatever the BME network. If you need any help you can contact the BME network or Atia or anyone else. TV49 you can watch all the awareness programs and all the information over there as well, because it's very important to save yourself, your family and your loved one. So we are still we are not safe, we have to be protect ourselves. So please keep watching TV49 News. Mia Amir Ali, Manchester, UK. Thank you. پیڈامک میں ٹی وی 49 نیوز اور مصطفیٰ شریف کی کمیونٹی کے لیے خدمات کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس میں کرونا کے متعلق آگاہی، حفاظتی اقدام، یوتھ کے پروگرام، NHS اور ویکسین سینٹر کے ساتھ مل کر کام، فوڈ بینک، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور لونلی نس کے پر پروگرام، پانی کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی اور دیگر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا گیا. میئر عاصم رشید نے ٹی وی 49 نیوز اور مصطفیٰ شریف کی کمیونٹی کے لیے خدمات کو سراہا اور مستقبل میں اپنے پورے تعاون کا بھرپور یقین دلایا. اس موقع پر میئر عاصم رشید کی طرف سے وفد کے اراکین کو رشتے
during the COVID-19 pandemic. Congratulations. चेयरमैन टीवी 49 न्यूज़ और मुस्ताफिया शरीफ मियां आमिर अली की जानिब से मुस्तहक अफराद में इमदाद का सिलसिला जारी। कोविड पैंडेमिक में किस तरह कम्युनिटी की खिदमत की गई और इसका सिलसिला जारी है। आइए मज़ीद जानते हैं उनका अपने पैगाम में क्या कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मियां आमिर अली चेयरमैन टीवी 49 न्यूज़ और मुस्तफा शरीफ आज फेशियर में मौजूद हूँ। एज यू नो कि जैसा कि आप देखते हैं कि ना कि हम वीकली फूड बैंक और इसके अलावा होमलेस लोगों के लिए बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। तो आज भी हम ये देखें कि ये सारा सामान जो है यहाँ से इकट्ठा करके वो अपने सेंटर उन जगहों पे जा रहा है तो जहाँ पे इन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस नेकी के काम का हिस्सा बने तो प्लीज़ आप ज़रूर आगे आएँ और आगे आके तो हमारी मदद करें और इस नेकी के काम में आप भी हिस्सा डालें। तो मेरी तरफ से उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि और सामान भी आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच कि आप आगे आएँ और अपने जिस तरह भी आप मदद कर सकते हैं पैसे से अपने टाइम से वॉलंटियरली प्लीज़ ज़रूर इस काम का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, UK।